इसका मतलब अगर इसके यूएक्स में इश्यूज कौन कौन से हैं। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने ऑडिट्स वगैरह किए होंगे मोबाइल ऐप्स के, अगर आप डिज़ाइन इंडस्ट्री से हैं तो आप लोग उस ऐप का ऑडिट करके भी जा सकते हैं, वो भी पार्ट ऑफ द यूएक्स है। देन यूआई, यूआई में क्या होता है कि आपके पास एक अच्छा फ्लेवर होना चाहिए, अच्छा टेस्ट होना चाहिए। आप अच्छी एप्लीकेशंस को देख रहे हो, किसी भी चीज़ की एप्लीकेशंस को, आपको ये पता होना चाहिए ये अच्छा डिज़ाइन है, ये बुरा डिज़ाइन है। तभी जाके आप कुछ अच्छा बना पाएंगे ना। ठीक है। और अब ये तीन चीज़ें टेक्निकल हो गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग चार चीज़ें और देखते हैं। वन थिंग इज पर्सनैलिटी। ठीक है। पर्सनैलिटी में क्या होता है कि एक रिसोर्स की, कैंडिडेट की पर्सनैलिटी टाइप क्या है। फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है। कम्युनिकेट करता है, नहीं करता है, एटीट्यूड कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है। क्योंकि अगर रिसोर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जितना भी अच्छा है वो किस काम आएगा। क्योंकि वो अपने डिसीजंस को बता ही नहीं पा रहा कि सर मैं तो चीज़ नहीं कर सकता, और उसके मुकाबले में एक दूसरे कैंडिडेट में बहुत अच्छा वो है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ को 100 में से 10% बना के बैठा है, वो उसको 40% पे प्रेजेंट कर जाता है। आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपके पास चीज़ 80% अच्छी बनी पड़ी है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन में से ऐसे लग रहा होता है वो 2% की है। तो आपको अपनी चीज़ों को सेल करना भी आना चाहिए, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। देन इसी में आ जाती है कम्युनिकेशन, जो चीज़ हम देखते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में ये है कि आप टोन क्या है, आपको डिज़ाइन के बारे में बात करते किस तरह है, पता है कि नहीं है, कब आपने स्टॉप करना है, कब उसको बोलने देना है। ये आपकी जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। देन हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता है सेल्फ अवेयरनेस पे, कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसमें सेल्फ अवेयरनेस है कि नहीं। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, क्वेश्चन ये आ जाता है। लेट्स से कि अगर आप बात एचआर से हो रही है, एचआर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल पर्सन, उसके आपको डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आप एचआर से एचआर की जुबान में बात करेंगे। आपका टेक्निक, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उससे आपने कैसे बात करनी है, किन चीज़ों पे बात करनी है। अब जैसे मैं एक टेक्निकल हूँ, आप मेरे लिए बात कर सकती है ना डिज़ाइन में कि इतने पिक्सल्स हैं, इतना बॉर्डर का रेडियस है, ये कलर है, ये कलर, ये टेक्स्ट टाइप यूज़ करेंगे, ये टेक्स्ट स्टाइल यूज़ करेंगे, ये स्क्रीन साइज रखेंगे। लेकिन आप ये बात एचआर को नहीं बताएंगे, एचआर की चीज़ें मैटर नहीं करती। तो ये चीज़, अगर आप एचआर को ये चीज़ें बता रहे हैं तो एचआर का आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ सेल्फ अवेयरनेस में आ जाती है। और अगर आप मेरे बाद फाइनल इंटरव्यू में हैं, जो कि मुझसे सीनियर पर्सन ले रहे होंगे, वो आपका 15 मिनट में लेंगे, वो आपसे टेक्निकल से फिर नहीं पूछेंगे। वो मोर टूवर्ड्स कि आपके टीम्स में काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोलेबोरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये चीज़ देखते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि टीम प्लेयर है कि नहीं। ठीक है। कुछ लोग ये होते हैं अकेले काम करने में बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि आप टीम के साथ काम कर सकते हैं, टीम के साथ कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। जब टीम कंक्लूजन आ जाती है, और इसके बाद एक लास्ट चीज हमारे पास आ जाती है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ये आ जाता है कि आप कोई भी चीज बना रहे हैं, कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने डिसीजन को कितना ऑन कर रहे हैं। लेट्स, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है, वो अपना डिजाइन मुझे प्रेजेंट कर लेता है और वो कहता है कि सर हमने ये चीज बनाई है। ठीक है। लेट्स से आप लोग मुझे कहते हैं कि हमने एक्स वेव की वेबसाइट डिजाइन की है। ठीक है। अब अगर मैं एक्स वेव की वेबसाइट को देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने हेडर सही चूज नहीं किया, या आप लोगों का जो हीरो सिटी है, लर्न टू अर्न,
ठीक है, वो सही नहीं है, इस कलर का नहीं होना चाहिए, या कलर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग ये होती है कि यू शुड हैव द एबिलिटी टू डिफेंड योर डिजाइन, क्योंकि आपने किया है ना, चल रहा है ना। ठीक है, आपके पास रीजनिंग है ना, कुछ सोचा होगा तो फिर जाके एक चीज बनी होगी ना। आ, ऐसे तो नहीं होगा ना कि मेरा दिल ये कर रहा है तो मैंने बना दिया, उस पर आपकी डिस्कशन भी हुई होंगी टीम में। लेकिन अगर आप उन चीजों को जस्टिफाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप उनको जस्टिफाई ही नहीं कर सकते तो मुझे क्या लगेगा कि इस बंदे ने या तो काम नहीं किया हुआ, या इसने इंटरनेट से तस्वीर उठा ली है, स्क्रीन उठा ली है, और ये मुझे बैठ के कह रहा है कि मैंने ये बनाया। तो ये चीजें होती हैं सर। परफेक्ट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है आप तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस मैम। जी उस्मा। अब सर क्वेश्चन में ये है कि जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने जो है रिसेंटली प्रेजेंट भी करना है यूएक्स ऑडिट ऑफ कॉलेज वेबसाइट। तो उसमें जो मैंने डिजाइन किया हुआ है उसमें स्पेसिंग के हवाले से मैंने ये कलर क्यों चूज किया, या फॉन्ट स्टाइल जो मैंने लिया है वो मैंने किस लिए क्यों लिया, क्या ये चीजें बताना जरूरी है साथ साथ, या सिंपली जस्ट ऐसे आपने बता ये देना। आपने send किसको किया? आपने किसको प्रेजेंट करना है उस्मा? आज होनी है इवेल्युएशन हमारी। क्या आपकी इवैल्यूएशन है? उन्होंने अपनी दो। इवैल्यूएशन में ये ऑडिट प्रेजेंट करना है। जी जी। ठीक है। सो उसमें इसमें बात ये है कि आपने इन चीजों को सोचने में टाइम लगाया है ना। उसमें आपने खुद से टाइम तो नहीं निकाला की यस ना, था? मतलब। मैंने मैंने रिसर्च भी की इवन फोन पे ना, फोन स्टाइल कैसा होना चाहिए, मतलब अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक फोन पहले लिया जो कि ना हेडिंग के लिए अलग था, बॉडी टेक्स्ट के लिए अलग था, फिर मैंने ये सोचा कि मैं दोनों के लिए एक ही ले लेती हूँ जो कि बॉडी के लिए भी फिट हो और हेडिंग के लिए भी फिट हो। इसी तरह कलर भी मैंने और लिया था पहले, फिर वो फिट नहीं आ रहा था, मतलब रीडेबिलिटी के हवाले से, ओवरऑल लुक के हवाले से। फिर मैंने ऐसा कलर लिया कि रीडेबिलिटी भी अच्छी हो और जो मैं बैकग्राउंड सेक्शन में भी यूज कर सकूं उसी के शेड, ज्यादा चीजों की तरफ ना। सिर्फ मैं दो कलर लिए ना, प्राइमरी एक लिया, इसके अलावा साथ लाइट ग्रे लिया। तो ये एक चीज एक था टाइम जो है, मतलब एक कोई एक, ओवरऑल जो मैंने वर्क एक, किया एक, हुआ है बाकायदा रिसर्च के साथ किया हुआ है, ऐसे नहीं किया हुआ। हाँ, नहीं यही तो मैं बात बता रहा हूँ ना। आपने बड़ी मजे की बात की है कि आपने ये बड़ी बहुत अच्छी बात की है कि देखिए उसमें आपने इतना कुछ सोचा है इन चीजों पे तब जाके की है ना। और आप अगर ये बताएंगी नहीं तो अगले को पता कैसे लगेगा कि उस्मा इतना अच्छा सोचती है। ठीक है। कलर तो कोई भी कर लेगा ना। कलर तो आपके घर में छोटा बच्चा है, आप उसको फिग्मा का बोर्ड खोल के दे दें, वो भी डब्बे शब्बे टेक्स्ट कुछ ना कुछ तो ड्रैग ड्रॉप करके कर देगा ना। लेकिन उसमें आपने इतना अच्छा सोचा है कि नहीं, मैंने ये कलर करना है, प्राइमरी रखना है, सेकेंडरी रखना है, स्ट्रक्चर रखना है, ये मैंने रिसर्च की है। तो आपको इसको 200% फुल कॉन्फिडेंस से बताना चाहिए। आपने इस पे मेहनत की है। जी सर। कह रहे हैं कि आपको 200% लाजमी ये बताना चाहिए क्योंकि आपने इस चीज पर मेहनत की है, तो ये लाजमी है कि आप उसको बताएं। ये आपको चीज को डिफरेंशिएट करती है दूसरों से कि आपने कैसे इस चीज को अप्रोच किया है। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। उमर, यहाँ पे अलीशा का एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मोस्ट इन डिमांड इंडस्ट्रीज करंटली, व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज शुड वी टारगेट? तो इंडस्ट्रीज में ये होता है कि आप ना हमेशा अपने रेलिवेंट अराउंड देखते हैं कि आजकल चल क्या रहा है ज्यादा। जैसे कि फाइनेंस हमेशा से अच्छी इंडस्ट्री रही है। आपकी जो एजुकेशन है, हम उसको एडिटेक बोलते हैं, वो बहुत अच्छी चल रही है। आपकी आईओटी है, ये जो इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स है, इसको बोलते हैं आईओटी, सॉरी, इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स में इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। उसमें होता है कि आपकी जो डिवाइसेस होती हैं जिनमें सेंसर्स होते हैं, ये बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा आजकल आपकी वेब 3 के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा काम वेब 3 पे आ रहा है। बहुत बहुत बड़े जो प्रोडक्ट्स हैं
ये Web3 पे चल रहे हैं। Web3 की वेबसाइट्स का एक अपना ही डिजाइन होता है, खास तरीका होता है। ठीक है, तो ये कुछ खास इंडस्ट्रीज हैं जो अच्छी चल रही परफेक्ट, थैंक यू। इसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछते हैं, तो हम आगे चलते हैं। यस, किसी का भी कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं या चैट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। है। आई थिंक हमारा मेरे एंड से यही था। इसके अलावा बस अम, एक बात थी कि बस बी कॉन्फिडेंट, मतलब अगर कुछ भी बोल रहा है तो आपको ओपनली डरना नहीं है, उसको क्वेश्चन करना है, उससे पूछना है, उससे बात करनी है। जब आप में ये एटीट्यूड आएगा तो यही चीज़ है जो इंटरव्यूअर आगे देखते हैं। परफेक्ट। अगर आप उसके डरते अलावा रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मेरे क्वेश्चन का वो क्या सोच लेगा, तो उसका कुछ फायदा नहीं होना। बिल्कुल, आई थिंक क्रॉस क्वेश्चनिंग जब आप इंटरव्यू में करते हैं वो आपको एज ए कॉन्फिडेंट पर्सन भी प्रेजेंट करती है कि आप बात कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जब आपने उनको ज्वाइन करना है तो यू हैव टू सिट इन द मीटिंग्स और आपको बात करनी पड़ेगी। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना इज अ वेरी क्रूशियल थिंग एट दिस टाइम ऑफ द करियर। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अक्सर बात करते हैं कि जैसे कंपनीज हैं, इजी पैसा हो गई, टेलेनॉर हो गई, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज भी हमारी काफी अच्छा फ्लरिश कर रही है। टेलीकॉम हो गई, हमारी जो फाइनेंस इंडस्ट्री है, जो बड़ी कंपनीज है पाकिस्तान में, जैसे जैस कैश हो गई, इजी पैसा हो गई, तो अक्सर हम ये सुनने को मिलता है कि इन कंपनीज में बगैर रेफरल के आपको जॉब या इंटर्नशिप नहीं मिलती। और इंटर्नशिप्स के बारे में भी कहा जाता है कि इंटर्नशिप भी सिर्फ उनको मिलती है जिन लोगों को रेफरल होता है। इस चीज को यू लाइक टू एड्रेस? यस, मैं इसको ऑब्वियसली बात है एड्रेस करूंगा, और उससे पहले एक चीज़ और थी वो मैं एड्रेस करूंगा कि लेट से अभी मैंने कहा मेरे को कुछ क्वेश्चंस करें, एंड इफ आई एम द इंटरव्यूअर आई हैव टू हायर एनीवन, आई विल रिजेक्ट मोस्टली कैंडिडेट्स फ्रॉम हियर। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, बट फिर मैं दो को शॉर्टलिस्ट करूंगा। उस्मा को और अलीशा को मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा, ठीक है। नाउ व्हेन आई हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन उस्मा एंड अलीशा, आई विल गो विद उस्मा। दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि क्वेश्चन दोनों ने किया है, बट उस्मा हैज दैट कॉन्फिडेंस कि उन्होंने क्वेश्चन कैसे किया है, उन्होंने आपसे बोला है सबके सामने। व्हाट डिड अलीशा डिड, अलीशा ने लिखा है। सो दैट्स अ गुड थिंग कि वो बातों से आगे निकल गई है। लेकिन जब कंपैरिजन उस्मा और अलीशा में आएगा तो आई विल गो विद उस्मा, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो मारवा ने क्वेश्चन किया है उसमें यह है कि अभी इंटर्नशिप का ओपन थी, किसी ने अप्लाई किया या किसी ने किसी अच्छी पोजीशन का रिज्यूमे सीवी उस तरह बना के अप्लाई की है? नहीं। आप में से किसी ने क्या इसी पैसा की इंटर्नशिप पर अप्लाई किया? आई डोंट थिंक सो। यस, No, sir, I didn't apply. एग्जैक्टली। और मजे की बात है, मेरे पास दो इंटर्न्स की पोजीशंस थी, और आई एम वंडरिंग कि यार मुझे अच्छे रिसोर्स क्यों नहीं मिल रहे, अच्छे रिज्यूमे क्यों नहीं मिलते। मैंने इतनी मेहनत की रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में, फिर मैंने 6 लोगों का इंटरव्यू स्केड्यूल किया, आई डोंट नो एनी ऑफ देम। कुछ रेफरल नहीं था, मैंने खुद से जो मुझे अच्छे लगे उन 6 में से दो ने ज्वाइन नहीं किया। मतलब उनमें एटीट्यूड ही नहीं था ज्वाइन करने का, बट दे अप्लाइड। मैंने तो टाइम अपना उनके लिए रखा ना, आधा आधा घंटा। फिर उसके बाद जो 4 थे उनमें से मैंने दो को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। मे बी यू कुड हैव बीन बेटर, कि आपकी अगर केस स्टडी मेरे पास आती है, एक रिज्यूमे बनना होता जो मुझे बताता कि हमने एक इस तरह की चीज करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेट्स से उसमें इन चीजों का नाम होता, तो मे बी आप में से भी किसी को मैं इंटरव्यू कर रहा होता। परफेक्ट, परफेक्ट, एग्जैक्टली। आई थिंक ये बड़ा जरूरी है, एक सेकंड रिमशा, कि जब आप जैसे ये सेशंस भी होते हैं तो आप जब किसी बंदे से भी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे उमर आप लोगों के साथ हैं और वो हायरिंग भी करते हैं और वो आप लोगों की इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो आप लोग उनसे इंटरेक्ट लास्ट में करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी फील्ड में अच्छे हैं और आप उस चीज को अच्छा कम्युनिकेट करते हैं तो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। और जब लेटर इन लाइफ आप उस बंदे से कम्युनिकेट करते हैं फॉर सम रीजन, तो आपका उनसे एक इंटरेक्शन होता है पहले से, तो वो एक जो म्यूचुअल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, एक म्यूचुअल पॉइंट होता है किसी को जानने का या किसी से कनेक्ट करने का, वो आप लोगों के पास ऑलरेडी होता है। तो आप लोगों के लिए आसान होता है उस जॉब पे पिच करना। यस रिमशा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। उन्होंने एड्रेस किया था पहले। यस रिमशा।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस के इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने किसी एक प्रोजेक्ट पे काम किया, तो जब हम रिज्यूमे शेयर करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट देंगे या बाकी इंडस्ट्रीज के जो मतलब प्रोजेक्ट है वो भी शेयर कर सकते हैं? देखिए, आपने जितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया ना, आप वो शेयर कर सकती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, आपका पहला प्रोजेक्ट होना चाहिए ना, जो हाईलाइट होनी चाहिए, वो उस इंडस्ट्री से रेलिवेंट होनी चाहिए। क्योंकि ठीक है। आपकी जो दौड़ है ना रिमशा, उसमें आपने स्टैंड आउट करना है। अगर मेरे पास 100 रिज्यूमे आया पड़ा है ना, तो 100 के 100 कैंडिडेट ने डिफरेंट चीज़ों पे काम किया हुआ है। मैं जब उनको देख रहा हूँ ना कहीं मैं वो देख रहा हूँ कि उसका मेरी इंडस्ट्री में किसी प्रोजेक्ट पे काम है। अगर आपने मेरे साथ 10 शेयर कर दिए, मुझे वो एक नहीं मिल रहा, तो मुझे फायदा नहीं होगा। हाँ, वो एक मिल गया ना, बाकी भी साथ हैं, दैट्स वेल एंड गुड, दैट्स अ गुड थिंग टू हैव, बट द मस्ट थिंग इज दैट हाईलाइट प्रोजेक्ट। परफेक्ट। बिल्कुल रमशा, उमर ने आपको बताया है कि आपने इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट्स को रखने होते हैं। जिस रोल को टारगेट कर रहे होते हैं उसका मोस्ट रेलिवेंट प्रोजेक्ट सबसे ऊपर आता है और बाकी प्रोजेक्ट्स नीचे आते हैं। और जिस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं उसका एक मोस्ट हाईलाइटेड या 2 प्रोजेक्ट्स और बाकी आप अपने दूसरे यूएक्स के प्रोजेक्ट्स वहां लगा सकती हैं। ये सुषमा, आपका भी हैंड रेस है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। ये सुषमा, आपका हैंड रेस है, आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। यस मैम। सर थोड़ा सा ना रेज्यूमे के बारे में बता दें कि क्या चीजें नोटिस की जाती हैं। एक्चुअली मेरा अप्लाई करने की एक ना वजह भी एक यही रही कि रेज्यूमे के हवाले से मैं कंफ्यूज थी। अच्छा, रेज्यूमे में ना हमेशा जो होता है ना, वो कंटेंट होता है कि आपने कैसे लिखा है उसको। ठीक है। तो एक तो आप जो रिज्यूमे है वो इंटरनेट की वेबसाइट से बनाया करें, जैसे इनहैंस सीवी है या कुछ और वेबसाइट्स हैं, खुद से मैनुअल वर्ड में ना बनाया करें। आई थिंक वो मारवा आपको बेहतर बता सकते हैं कि एटीएस बेस्ड होते हैं, बट वो चीज़ें एडवांस लेवल पे हैं। ठीक है। दूसरी चीज रिज्यूमे में ये होती है कि आपका रिज्यूमे ना एक नहीं होना चाहिए। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए ना एक ही फील्ड का डिफरेंट रिज्यूमे होना चाहिए। उनमें जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनकी थोड़े से बारे में ब्रीफ करें कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है और इससे ये चेंज आया है, ये इम्पैक्ट आया है। इम्पैक्ट मीन के लेट्स से आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी किया है ना, आप बता सकते हैं कि मेरे इस प्रोजेक्ट से 10 बंदों को फायदा हुआ है और ये फायदा हुआ है। ये क्वांटिटी लिखना जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज होती है अपने रिज्यूमे में। क्वांटिटी ऐड करना, क्वांटिफाई करना अपने इम्पैक्ट को। एक चीज क्वांटिफाई करना, दूसरी चीज कि मुझे इस चीज पे काम आता है। ठीक है, क्योंकि आप अभी स्टार्टर होंगे इंडस्ट्री में, सो आप ये लिखें कि मुझे फिग्मा का पता है, मुझे इस चीज का पता है, जिस टर्म का नाम आपको आता है आप वो लिखें रिज्यूमे में, एंड कॉन्फिडेंट होके लिखें, डरना नहीं है, लिखें उसमें। और अब एक चीज ये होती है कि रिज्यूमे जो है ना आपकी, चीज ऑलवेज इवॉल्विंग। ठीक है, तो आप अगर उस रिज्यूमे में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप एक दो रिव्यूज करवाना जो है वो बहुत अच्छी चीज होती है। अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रही है, लिंक्डइन इज ओपन, लिंक्डइन पर जाएं, वहां जाके आप जो भी आपकी इंडस्ट्री के सीनियर लोग हैं उनसे आप अपनी रिज्यूमे के ऊपर 2 सेंट्स मांग सकते हैं कि प्लीज शो योर 2 सेंट्स ऑन माय रिज्यूमे। आपको क्या लगता है कि क्या मेरे रिज्यूमे में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीजें जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो यूजुअली पीपल आर काइंड एनफ, वो आपको बता देते हैं। आपकी और रेज्यूमे 1 पेजर होती है, तो हमेशा 1 पेजर ही होनी चाहिए रेज्यूमे। इट्स इजियर फॉर द हायरिंग मैनेजर टू गो थ्रू इट। और आपका जो भी इम्पैक्ट आपने क्वांटिफाई करना होता है प्रोजेक्ट का, वो बुलेट पॉइंट्स में होता है। जब आपकी इतनी वेल फॉर्मेटेड होती है रेज्यूमे, बुलेट पॉइंट्स को रीड करना आसान है, नंबर्स जो अटेंशन लेते हैं उनको देखना आसान है। और जब आपने अपना रिव्यू भी लिया होगा सीनियर से, तो रेज्यूमे इतनी होती है कि आप उस पर एटलीस्ट अप्लाई कर सकें उससे। ऑफ कोर्स आपके कंपेटिटर्स भी इतनी अच्छे रिज्यूमेस लेकर आएंगे, लेकिन आपने अपना बेस्ट शॉट देना है ना, तो जस्ट हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो वो आपने देना है। इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है। Thank you so much, Uma, for your time. Thank you so much for waiting as well. And thank you so much for answering all the questions very patiently, for sharing your valuable insights from the industry. I think ये हमारा पहला